हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके उपस्थिति के कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। कहने का मतलब कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसका परिभाषा आपको समझ में आया? एक बार और फिर से हम बताते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? देख लीजिए, फिगर में आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ये एक प्रकार की क्या है, परावर्तक सतह है। ये सतह है, परावर्तक सतह। और ये बिंदु, ये आपतन बिंदु है। और आने वाली किरण, ये आपतित किरण है। और जो टकरा के गई उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो वो ये सघन माध्यम है और एक विरल माध्यम है। तो परिभाषा क्या कह रहा है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है ना। तो सघन माध्यम से प्रकाश आया, यानी आपतित किरण आई, और आपतन बिंदु यानी परावर्तक सतह के पास से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई, परावर्तित किरण उसी माध्यम में लौट गई। यही घटना होता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इस घटना के बाद दो प्रकार के कोण बनते हैं, एक आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर। ये दोनों कोण जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कोण आई और कोण आर दोनों आपस में होता है एक समान होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ये इसके प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला कि कोण आई और कोण आर आपस में क्या आएगा, बराबर रहेगा। और परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण हमेशा बराबर होगा। ठीक है, दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और वह अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, ये जो दिख रहा है ये आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही सतह पे है ना, परावर्तक सतह पे एक ही सतह पे। और इस जिस बिंदु पे, इस जगह पे मिल रही है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, तो ये था प्रकाश का परावर्तन। अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपनी मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगा तो अपने रास्ता से अलग चला जाएगा, भटक जाएगा। तो आइए फिगर में देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये विरल माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम है। तो ये प्रकाश एक माध्यम से यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा था, लेकिन इसको इस तरीके से ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, सतह के ओर झुक गया। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश आएगा तो सतह की ओर झुक जाएगा। अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो सतह से क्या होगा, दूर भाग जाएगा। ये ऊपर वाला सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम। तो ये प्रकाश आया और ये जब सघन से विरल में आएगा तो दूर भागेगा, और विरल से सघन में आएगा तो परावर्तक सतह के पास आएगा। समझ में आया? नहीं समझे? फिर से समझाते हैं कि विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रकाश जा रहा है तो क्या होगा, सतह के पास आएगा। ठीक है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो ये सतह से दूर भागेगा। ठीक है, और ये साइन आई और साइन आर। ठीक है, परावर्तन में पढ़े थे ना कि कोण आई और कोण आर था कि नहीं, यानी एंगल आई और एंगल आर। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा अपवर्तन में साइन आई और साइन
आर, यानी ये वाला साइन आई और ये साइन आर। ठीक है। अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी दो है। अपवर्तन के नियम भी दो है। पहला है दो माध्यमों के बीच आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। दो माध्यमों के बीच यानी सघन माध्यम, विरल माध्यम, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई और बटा साइन आर बराबर एन, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ये फॉर्मूला। ठीक है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। और उसका अपवर्तन के दूसरा नियम है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया परावर्तन और अपवर्तन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना।